भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिपक्ष भावना को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन में जितने भी दोष होते हैं, उन दोषों में कुछ ना कुछ ऐसे दोष हैं जिनको हम स्वयं उनको दोष स्वीकार करते हैं। कुछ दोषों को तो हम दोष के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे दोष हैं जिनको वो दोष के रूप में स्वीकार करता है। कम से कम उन दोषों को दूर करने के लिए व्यक्ति को प्रतिपक्ष भावना करनी है, यानी उस दोष के विरुद्ध विचार करना है। उस दोष के विपरीत जब मन में विचार प्रारंभ करते हैं और वही विचार वाणी के माध्यम से और वही विचार शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाएंगे, और उसका परिणाम स्वरूप जो है दुख जो हमको मिल सकता था, उस दुख से हम बच जाएंगे। अन्यथा हम मानसिक तौर पर मन ही मन में बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना है, विरोधी भावना, जैसा दोष उस दोष के उसी के उल्टा विपरीत भावना मन में उत्पन्न होनी है। उदाहरण के लिए, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है किसी के भी प्रति, उस ईर्ष्या के विरुद्ध क्या ऐसा भाव होना चाहिए जिससे उस ईर्ष्या को हम रोक सके। वो जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है मन के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति, उस ईर्ष्या के विपरीत भाव मन में उत्पन्न करना होगा। और जब तक उस ईर्ष्या के विपरीत भाव मन में उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में से ईर्ष्या को कम नहीं कर पाएंगे, उसको दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे ही द्वेष पैदा हो रहा है मन में, उस द्वेष के विपरीत भाव मन में उत्पन्न करना होगा। द्वेष का विपरीत भाव प्रेम। यदि प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते तो समझ लेना कि कभी भी हम अपने मन से द्वेष को दूर नहीं कर पाएंगे। मन में यह बात आ सकती है कि वो दोष युक्त है व्यक्ति, गलत व्यक्ति है, गलत कर रहा है, उसने गलत किया है, चाहे वो नियम का उल्लंघन किया है, चाहे कोई भी गलत कार्य किया है जिसको हम गलत मानते हैं, और उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होना है तो स्वाभाविक बात है। यदि इसको हम स्वाभाविक बात है मान करके
द्वेष उत्पन्न करेंगे तो उस द्वेष को कभी कम नहीं कर सकते, बल्कि उस द्वेष को बढ़ा सकते हैं, उसको उन्नत कर सकते हैं। और महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट लिखा है, यदि व्यक्ति ये सोचे कि एक बार इससे द्वेष करके निमटारा कर लूंगा, तो भूल जाना, वो निमटारा नहीं करेगा और द्वेष बढ़ेगा। उसका उदाहरण ये है, कोई व्यक्ति ये सोचे कि बस बहुत इच्छा हो रही, इसको खा करके एक बार समाप्त करूंगा, दोबारा नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। खा लेगा, दोबारा फिर इच्छा उत्पन्न होगी। एक बार देख लूंगा, एक बार देख करके फिर दोबारा नहीं देखूंगा, वो दोबारा भी देखेगा। कोई ऐसा दोष नहीं है हमारे जीवन में जिसको हम कर ले और दोबारा ना हो, ऐसा कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारे मन में यह बात आती है कि एक बार कर लूंगा, इसको दोबारा नहीं करूंगा, एक बार कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, एक बार कर लूंगा, अब गुस्सा आ ही रहा है तो कर लूं गुस्सा एक बार, फिर दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। सामर्थ्य और बढ़ जाएगा हमारे में। करत करत अभ्यास है ना, वो जो अभ्यास हमारे जीवन में है गुस्सा करने का, तो एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करूंगा, ये जो भाव मन में लाते हैं, इसको भुलाना पड़ेगा। चाहे वो खाने के विषय में हो, चाहे वो देखने के विषय में हो, चाहे वो किसी भी विषय में हो, 10 इंद्रियों के विषय में कोई भी हो, उन 10 इंद्रियों को अगर हम रोकना चाहते हैं तो प्रतिपक्ष भावना से ही रोक सकते हैं, अन्यथा इंद्रियों में और सामर्थ्य बढ़ जाएगा। यह अलग बात है, इंद्रिय में सामर्थ्य बढ़ गया लेकिन भोग नहीं सकते, ऐसा भी होता है। सामर्थ्य इस रूप में है कि भोगने की तीव्र इच्छा है, क्योंकि भोग भोग करके उस इच्छा को हमने बढ़ा लिया है, तो भोगना चाह रहे हैं उसको, लेकिन भोग नहीं सकते। एक ये भी स्थिति आएगी, पर इच्छा कम नहीं होगी, वो इच्छा बढ़ती जा रही। इसलिए कोई भी दोष है हमारे जीवन में, जितने भी वितर्क हैं, इनको मैं दोष के रूप में बता रहा हूं आपके सामने। चाहे वो हिंसा के रूप में हो, और हिंसा के जो प्रकार है, चाहे उसको आप द्वेष के रूप में समझ लो, ईर्ष्या के रूप में समझ लो, चुगली के रूप में समझ लो, मत्सर के रूप में समझ लो, चाहे किसी भी रूप में समझ लो, हिंसा तो हिंसा है। वो हिंसा जो है द्वेष के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में हमारे मन में, वाणी में और शरीर में आ रही है वो हिंसा। और उसको हम मन से कर लेते हैं, वाणी से कर लेते हैं, शरीर से कर लेते हैं, और उस हिंसा को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष भावना नहीं कर पा रहे। और जब तक प्रतिपक्ष भावना नहीं करेंगे, विरोधी भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, और वो विरोधी भाव का अर्थ ही है कि हिंसा का विरोधी भाव अहिंसा, और अहिंसा का मतलब है प्रेम। क्योंकि द्वेष का विरोधी भाव जो है वो प्रेम ही होगा, या आप मोटी भाषा में कहो तो राग होगा। उस द्वेष को रोकने के लिए हमें प्रेम उत्पन्न करना होगा। हां, जब बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न हो जाए, यानी बहुत अधिक राग उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर वो हानिकारक होने लगता है। फिर उसको रोकने के लिए फिर थोड़ा थोड़ा द्वेष उत्पन्न करना पड़ता है। मेरी बात समझ लें। ये तो हम रास्ते में चल रहे हैं, अपने मार्ग में चल रहे हैं, हमें मुक्ति तक जाना है, लंबा रास्ता है, छोटा मोटा नहीं रास्ता। सड़क जो है बहुत दूर तक जाने वाला है, मार्ग बहुत दूर जाएगा, मुक्ति तक पहुंचना है, ऐसा मार्ग चुना है हमने, और ये शरीर मिला ही उसी के लिए।
तो इतना लंबा रास्ता है, इस लंबे रास्ते में हमको चलना है तो रोड के बीच में रहना है हमको, ना बाएं ओर जाना है ना दाएं ओर जाना है, एक साइड में नहीं हो सकते, बीच में ही रह सकते हैं। इसलिए वो स्टेयरिंग को याद रखना, बस यूं यूं करते रहना, बस ऐसे ऐसे करते रहना, ना तो ऐसे करना है और ना ऐसे करना है, एक साइड में नहीं कर सकते, बीच में ही रख सकते उसको आप, ऐसे बस घुमाते रहो। राग बढ़ गया तो थोड़ा सा द्वेष, द्वेष बढ़ गया थोड़ा सा राग, राग बढ़ गया थोड़ा सा द्वेष, बस उसको बीच में रखना पड़ेगा ऐसा। अगर ऐसा नहीं करेंगे दुख उठाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कहा है, प्रतिपक्ष भावना हेतु हो हेयाह वितर्काः। ये जो हिंसा है, ये जो असत्य झूठ है, ये जो चोरी है, ये जो व्यभिचार है, ये जो परिग्रह हम करते हैं, जितने भी सारे के सारे दोष हैं, ये सब के सब वितर्क है। और इन वितर्कों के विरुद्ध जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक ये जीवन में रहेंगे, और जब तक ये वितर्क जीवन में रहेंगे तब तक अशांति मिलती रहेगी, अतृप्ति में जीना ही पड़ेगा, असंतुष्ट होकर के रहना ही होगा और भय से ग्रस्त रहना ही होगा। भले ही अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, लेकिन परतंत्रता में जीना ही पड़ेगा, क्योंकि टोकने वाले बहुत मिलेंगे हमको, रोकने वाले बहुत मिलेंगे हमको, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते जाएंगे, कोई ना कोई हमको टोकेगा, और टोकना किसी को पसंद नहीं आएगा। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको टोकना पसंद आए। जिसने समाधि नहीं लगाई, जिसने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, आत्मदर्शन नहीं किया, जिसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, जिसको विवेक नहीं हुआ, ऐसा आदमी कोई नहीं है जिसको टोकना पसंद आता हो। टोकना समझते हैं ना आप लोग? नहीं, ऐसे नहीं बैठ सकते, ये टोकना है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मत बैठ, सीधा बैठो, हम लोग ब्रह्मचारी सीधे हो जाओ, तो एकदम ऐसे सीधे हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे हो जाएंगे। फिर सीधे होने के लिए टोका जाएगा, अब बार बार टोका जाए उसको, किसी को भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। बैठने वाले मैं हूं, मेरे को पता है मेरा कमर क्या है, मेरा बैकबोन क्या है, मैं बहुत देर से बैठा हूं, मेरे कमर में कुछ तो हो सकता है, तो कभी थोड़ा सा मैं ढीला हो जाऊं, तुरंत तो ढीला होता ही तुरंत बोला टोकता है आदमी सीधे, तो ये टोकना है, किसको पसंद आएगा? ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं अपने जीवन के अंदर, कोई ना कोई टोकने वाला हमको मिलता है और टोकता रहता है, और कभी भी किसी को भी वो टोकना पसंद नहीं आएगा। तो देखिएगा हमारे जीवन में कितने ऐसे दोष होंगे, जिन दोषों को देख करके कितने ऐसे लोग हैं जो टोकते रहते हैं हमको। बिना मतलब का कोई टोके तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जब टोका जाता है तो समझ लेना दोष हैं, और ऐसे दोषों को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना नहीं करेंगे तो जीवन में अशांति रहेगी। आप ऊपर से कुछ भी दिखाते रहिएगा, लेकिन अंदर असंतोष रहेगा, असंतुष्टि रहेगी, और मन शांत नहीं रह सकता, और चिंताओं से मन ग्रस्त रहेगा। इसलिए जीवन में टेंशन है, कोई ना कोई टेंशन लेकर के जी रहा है व्यक्ति, कोई ना कोई। विद्यार्थी को पढ़ाई का टेंशन है, ठीक है ना, गृहस्थी को गृहस्थ को चलाने का टेंशन है, ठीक है, सन्यासी को मठ को चलाने का टेंशन है। किसको टेंशन नहीं होता है? आप ये मत समझना टेंशन नहीं होता हो, टेंशन तो सभी को होता है। जो इस विषय में मेहनत नहीं करता है, मेरी बात को समझना, जो इस विषय में मेहनत नहीं करता है
उस व्यक्ति को उस विषय में दुख निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, जिस विषय में जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है उस विषय में वो दुखी रहता है। जो विद्या के क्षेत्र में विद्या को नहीं पढ़ता है, विद्या के ना होने के कारण से वो दुखी है। जो शरीर के क्षेत्र में मेहनत नहीं करता है तो शारीरिक दुखों से ग्रस्त है। मन को शांत रखने के लिए, मन को तृप्त रखने के लिए, मन को संतुष्ट रखने के लिए, मन को भय मुक्त रखने के लिए जब मेहनत नहीं करता है तो मानसिक दुख भोगेगा वो। यदि अपनी वाणी को व्यवस्थित नहीं रखता है, ठीक नहीं रखता है, वाचा वदामि मधुमत जैसा वेद कहता है, अपनी वाणी को ठीक नहीं रखता है, वो वाचनिक रूप से दुखी रहेगा, ऐसे ही शारीरिक रूप से भी दुखी रहेगा। तो जीवन में तो दुख ही दुख है, दुखों से ग्रस्त होता जा रहा है व्यक्ति, और इन दुखों के पीछे वही वितर्क कारण है। मैं अब हम जैसे लोगों के, जो आश्रम में जो लोग रहते हैं, जहां जहां आश्रमों में रहते हैं, जो जो साधक हैं, जो अपने आप को साधना के रूप में, साधना के पथ में चलाते हैं, हम सब जो साधक हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं अब थोड़ा सा हट करके। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा अस्य स्युः अप्रसव धर्माणः तदा तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः सिद्धि सूचकम भवति। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, यदा अस्य योगिनः अप्रसव धर्मानः स्युः के वितर्काः, जब जो अपने आप को साधक मानता है, साधना पथ पर चल रहा है, योग को जीवन में उतार करके योग पथ पर चल रहा है, अपने आप को योगाभ्यासी मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये समझने योग्य बात है। वो कहते हैं, जब ये वितर्क अप्रसव धर्माना जब उत्पन्न नहीं होते हैं, तदा तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, इन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 10 हैं। इन 10 से मिलने वाला जो ऐश्वर्य है, यानी अहिंसा का पालन करने से एक ऐश्वर्य मिलता है, सत्य का पालन करने से एक ऐश्वर्य मिलता है, ऐसे ही 10 का पालन हम करते हैं, यम 5, नियम 5, इन 10 का जब हम पालन करते हैं जीवन में, बहुत ऐश्वर्य मिलता है। तत्कृतम ऐश्वर्यम सिद्धि सूचकम भवति, फिर वो अगली सिद्धि का कारण बनता है वो ऐश्वर्य। और वही ऐश्वर्य हमारे जीवन में नहीं है, फिर वो जो सिद्धि है वो नहीं मिल सकती है। और हमारी समस्या ये है, हम इस ऐश्वर्य को पाए बिना, इस ऐश्वर्य को प्राप्त किए बिना हम ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं। मेरी बात को समझना, ये ऐश्वर्य क्या है? मानसिक शांति। क्योंकि अहिंसा का जब पालन करता है तो उसका मन शांत रहता है, और मन का शांत रहना ही ये मानसिक ऐश्वर्य है। जब सत्य का पालन करता है व्यक्ति, उसको मन शांत के साथ साथ प्रसन्न दिखाई देता है। तो चाहे वो अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, अस्तेय का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपरिग्रह का पालन करता है, शौच, संतोष,
तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सबसे जब युक्त होता है तो उसका मन शांत रहने लगता है, प्रसन्नता रहती है, मन में शांति रहती है, तृप्ति रहती है, संतोष रहता है और भय से मुक्त रहता है व्यक्ति। यह है ऐश्वर्य। और इन ऐश्वर्यों के बिना हम आगे की सिद्धियों को नहीं पा सकते। इन ऐश्वर्यों का होना आवश्यक है और ये ऐश्वर्य तभी मिलेंगे जब हम अपने दोषों को हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना करेंगे। एक ओर से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, अवसर आते ही झूठ बोल रहे हैं, अवसर आते ही चोरी कर रहे हैं, अवसर आते ही व्यभिचार कर रहे हैं, अवसर मिलते ही संग्रह कर रहे हैं और अपने मन को कलुषित रख रहे हैं, यानी बहुत मल भर करके रखते हैं मन के अंदर। अशुद्ध है हमारा मन, अपवित्र है और जीवन में संतोष ही नहीं है, किसी भी बात पर संतोष नहीं है और तप नाम की कोई चीज ही नहीं है। तप नहीं हो सकता हमसे, हम सहन नहीं कर सकते, तप ही नहीं कर पाते। तो जब ऐसे ऐसे दोष हमारे जीवन में मिल रहे हों, उस स्थिति में हम अपने मन को शांत कभी नहीं रख सकते। ये भुला देना होगा कि ईर्ष्या से युक्त होकर के, द्वेष से युक्त होकर के, झूठ से युक्त होकर के, नाना प्रकार के दोषों से युक्त होकर के हम व्यवहार करें और हमारा मन शांत हो, प्रसन्न हो, तृप्त हो, संतुष्ट हो, निर्भीक हो, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान नहीं लगता और हम मेहनत कर रहे हैं ध्यान को सिद्ध करने के लिए। बैठते हैं ऐसे बिल्कुल स्टिल होकर के बैठेंगे, ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, ना गिटकना, बिल्कुल स्टिल, स्टैचू के समान, पत्थर की मूर्ति के समान। कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटे, कोई 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उस बैठने में कोई दोष नहीं है और शरीर को साधने में भी कोई दोष नहीं है। ये सब अच्छा है, ये उन्नति का सूचक है। मैं इसको दोष नहीं दे रहा हूं, ऐसा बैठना नहीं चाहिए नहीं कह रहा हूं, ये सब करना है। लेकिन वो जो प्रयास हो रहा है वो उसके लिए हो रहा है, ध्यान के लिए। मेरा ध्यान लग जाए, हे भगवान मेरा ध्यान लग जाए, मेरी वृत्तियां रुक जाएं। और कोशिश चल रही होती है, वो चाहे 1 घंटा बैठ करके करता है, वो 1.5 घंटा या जितना भी बैठता, उस पूरा समय को वो उसी में यूज करता है, मन को पकड़ के रखने में, मन को टिका के रखने में। फिर इधर भागता है, फिर उधर भागता है, पकड़ पकड़ करके ला रहा है और बिठा रहा है, संघर्ष करता जा रहा है। उसका सुबह शाम यही संघर्ष में चल रहा है। अब देखेंगे, सुबह भी यही संघर्ष करता है, शाम को भी यही संघर्ष करता है। कल भी यही किया था, आज भी यही किया है और आने वाले कल में भी यही करेगा। ऐसे 1 साल से करता हुआ आ रहा है, 10 साल से करता हुआ आ रहा है, 20-20, 50-50 सालों से कर रहा है। यही संघर्ष चल रहा है मन को पकड़ के रखने का, ताकि ध्यान हो जाए, हे भगवान मेरा ध्यान लग जाए। इतना संघर्ष यदि हम ईर्ष्या को दूर करने के लिए करते, मेरी बात समझ रहे ना, चुगली करने को दूर करने के लिए करते, द्वेष करने में इस संघर्ष को करते, ये जो दोष है हमारे जीवन में, इन दोषों को दूर करने के लिए ऐसा ही संघर्ष करते, निश्चित रूप से हमारा ध्यान बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन हम वो नहीं करते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। यानी ध्यान की सिद्धि आज हमारे हाथ में नहीं है वैसा जैसा होना चाहिए। हमारे हाथ में तो वो जो गुस्सा आ रहा है ना किसी के प्रति, उसको देखने मात्र से, उसको सुनने मात्र से, उसके बारे में जो भी है, उसके प्रति जो भयंकर द्वेष मन के अंदर पैदा हो रहा है, वो मेरे हाथ में, उसको मैं रोक सकता हूं। वो तो मैं नहीं रोकता,
जहां अवसर है वहीं द्वेष करता, जहां अवसर है वहीं झूठ बोल देता। बस ये सारा जीवन में चलता आ रहा है और इसको मेहनत नहीं करता इसके विषय में कि इनको रोकूं, इनके विरुद्ध भाव उत्पन्न करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वो भी एक आदमी है, मैं भी तो द्वेष करता हूं, तो मैं करता हूं तो वो भी करता है, सब हम एक जैसे ही है, कोई ऊपर नीचे, सब द्वेष करते हैं। मैं भी अपने द्वेष को कम करूंगा, क्यों उससे ईर्ष्या करूं, क्यों उसके बारे में चुगली करूं, क्यों उसके बारे में ऐसा सोचूं। ये तो हम नहीं रोकें और बैठ करके ध्यान हो जाए मेरा, कैसे ध्यान हो जाएगा। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं जब ये जो वितर्क हैं ये उत्पन्न नहीं होते हैं, जब हमारे मन के अंदर ये वितर्क जब मन में उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, तब हम उस ऐश्वर्य को पा सकते हैं, उस सिद्धि को पा सकते हैं जिस ध्यान को हम करना चाहते हैं। अपने मन को ईश्वर में लगा करके ईश्वर को पाना जो चाहते हैं, हमारा ध्यान सिद्ध हो जाए, हमारी समाधि लग जाए, ऐसा जो हम चाहते हैं वो तब पूरा हो सकता है जब हम यहां पर प्रयास करेंगे। तो जिन जिन दोषों को हम दोष के रूप में स्वीकार करते हैं, मेरी बात को समझना, बहुत सारे दोषों को तो हम मानते भी नहीं, ये दोष है मेरे लिए, उसको हम दोष नहीं मानते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम मानते, हाँ ये मेरे में दोष है। ऐसे ऐसे दोष जिसको हम स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ऐसे दोषों को दूर करने के लिए हमें प्रतिपक्ष भावना करनी है, उनको रोकने के लिए मेहनत करना है, उनके विरुद्ध भाव मन में उत्पन्न करना है। और रही बात जिनको मैं गलत मानता हूं, जो गलत कर रहा है, उसके प्रति तो द्वेष ही पैदा होगा, उसके प्रति राग कैसे पैदा होगा। अगर ऐसा हम सोचें तो फिर हम इस द्वेष को दूर नहीं कर पाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर के लिए कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए उपेक्षा करो, लेकिन द्वेष मत करना। जब लगता है कि ये इस व्यक्ति के प्रति मेरे में प्रेम तो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, ये तो ऐसा आदमी है, मैं इससे कैसे प्रेम, इसके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न करूं। ठीक है, कोई बात नहीं, उत्पन्न मत करना प्रेम, पर द्वेष नहीं करना। द्वेष नहीं करना और प्रेम नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। और उपेक्षा का मतलब वो उपेक्षा नहीं है जो आजकल हम करते हैं। उपेक्षा का मतलब है न तो उसके बारे में कुछ भी नहीं विचार करना, यानी न तो राग करना है न द्वेष करना। इसको कहते हैं उस फाइल को बंद करने का। आजकल फाइल सिस्टम होते हैं ना, आप अपने सबके पास आजकल मोबाइल्स होते हैं ना। कोई मैसेज आता है, मैसेज जब बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं ना, उसको बंद कर देते हैं। और जो भी कंप्यूटर चलाता हो, बहुत सारे फाइल्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है किसी भी हर फाइल को खोले। अरे एक फाइल ऐसा भी है जिसमें कुछ ऐसा डालते जाओ और उसको खोलना ही नहीं। तो समझ में आ रहा ना, उस फाइल को खोलो मत, उसको बंद रखो। यही है उपेक्षा। उस फाइल को बंद करो। ना इससे मैं द्वेष करूंगा, ना इससे राग करूंगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मान रहा हूं, वो कैसा है वो जाने, लेकिन जिसको मैं अच्छा नहीं मान रहा हूं तो उसे द्वेष पैदा हो रहा है। अब उस द्वेष को रोकने के लिए हमें प्रेम पैदा करना चाहिए। विरोधी भाव तो यही होता है। प्रतिपक्ष भावना का मतलब यही है कि जैसा दोष उत्पन्न हो रहा है, उस दोष के विपरीत अच्छा गुण उसके अंदर देखो, क्योंकि उस व्यक्ति में दोष है तो अच्छे गुण भी हैं। ऐसा नहीं है उस व्यक्ति में 100% दोष ही है, 100% दोष है, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। जिसको आप दुष्ट से दुष्ट कहो, निकृष्ट से निकृष्ट कहो, चाहे कुछ भी कहो, जिसको आप शैतान कहो, राक्षस कहो, चाहे कुछ भी कहो, पर आदमी है तो उसके अंदर 100% दोष नहीं हो सकते। उसके अंदर कोई ना कोई गुण होगा। तो जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है, तो उसके विरुद्ध उसके अंदर गुण देखो, कोई ना कोई एक ऐसा गुण आपको मिलेगा, उसको देख करके उसके प्रति प्रेम पैदा करो।
फिर भी आपके मन में प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, मैं तो इसके प्रति प्रेम तो बिल्कुल नहीं पैदा करूंगा, तो फिर द्वेष पैदा होगा। उस द्वेष को रोकना है, तो उस द्वेष को रोकने के लिए उपेक्षा करो, उस फाइल को बंद करो, उसके बारे में विचार नहीं, बंद कर दो। फिर भी मन में विचार आए, तत्काल रोक दो, रोकने का काम करो। तो ऐसी प्रतिपक्ष भावना जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने दोषों को कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा है, यदि हमें उस ऊंचाई को प्राप्त करना है, उस सिद्धि को पाना है जिस सिद्धि को हम पाना चाहते हैं, और हम अपने आप को साधक मान रखा है, अपने आप को योगाभ्यासी मान रखा है, और इस साधना के पथ पर हम चल रहे हैं, ऐसा मानते हैं अपने आप को, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, या मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं आश्रम में रहता हूं, आश्रम में आने का उद्देश्य भी यही है, ऐसा जो भी मानते हैं हम, उस मानने को इसी वे में, इसी रास्ते में हमको चलाना होगा कि अपने अपने दोषों को देख करके और उन दोषों को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना, विरोधी भावना मन में उत्पन्न करना है। और तभी हम उस सिद्धि को पा सकेंगे जिस सिद्धि को हम पाना चाहते हैं। यानी मेरा ध्यान लग जाए, हर साधक ये स्वीकार करता है, हर साधक ये मानता है, हे भगवान मेरा ध्यान लग जाए। जब वो ध्यान करता है तो ये मान करके चलता है, हे भगवान मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए, मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाऊं भगवान में, मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना बिल्कुल 100% रहे, ऐसा जो मानता है, पूर्ण एकाग्रता में रहना चाहता है, ध्यान को ध्यान के रूप में करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रतिपक्ष भावना को लेकर के चलना होगा। इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस योग पथ में, योग मार्ग में, इस मुक्ति के मार्ग में, इस विवेक वैराग्य समाधि के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हर क्षेत्र में प्रगति कर लेंगे, उन्नत हो जाएंगे। आज हम बहुत उन्नत हो चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में, केवल जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के क्षेत्र में हम उन्नत उतना नहीं हो पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।